हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और फिलहाल इस क्लास में 2022 के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जनवरी मंथ के 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सुबह 5 बजे की क्लास में आए और सुबह 5 बजे के क्लास में आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे इस क्लास की तो ये क्लास सुबह 7 बजे होती है और सुबह 7 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का, झारखंड के ओल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्थान यानी कौन से इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित जो है वो किया गया था। तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पाल। क्या नाम है? श्रीकांत पाल। और श्रीकांत पाल को कौन से पुरस्कार से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, इस करंट अफेयर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं। तो हाल ही में बीआईटी मेसरा के बारे में बात करेंगे। बीआईटी मेसरा रांची में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पाल। अब श्रीकांत पाल की बात करेंगे तो आप लोगों को अगर नहीं याद है तो आप लोगों को इसी क्लास में, सॉरी इस क्लास में बोल रहे हैं, सुबह 5 बजे की क्लास में बताया गया था। क्या बताया गया था? श्रीकांत पाल के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण किया गया। अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग रेगुलर हैं उनको याद होगा, सबसे छोटे एंटीना के बारे में बताया गया था कि सबसे छोटे एंटीना का जो निर्माण है वो बीआईटी मेसरा के इसी प्रोफेसर, नाम क्या है? श्रीकांत पाल, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्हें नई दिल्ली में, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में, एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित जो है वो किया गया है। बीआईटी मेसरा में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं। दुनिया के सबसे छोटे एंटीने और सबसे बड़े एंटीने का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके ऊपर खोज की गई थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार से बीआईटी मेसरा के शिक्षक कौन है, प्रोफेसर कौन है? उनका नाम है श्रीकांत पाल। और श्रीकांत पाल को ही इस सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। अगर बात करेंगे बीआईटी मेसरा की तो ये आप देखिए, ये है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, यानी 1955 में। 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो झारखंड से किसने योग के क्षेत्र में, यानी योगा के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया गया है? तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। क्या? कृतिका कुमारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृतिका कुमारी। और कृतिका कुमारी को योगा के क्षेत्र में, योगा के फील्ड में क्या क्या है? तो कृतिका कुमारी ने योगा के फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। देखिए, जमशेदपुर की रहने वाली है कृतिका कुमारी और इन्होंने योगा के फील्ड में शानदार उपलब्धियां प्राप्त की है और इनका नाम योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, वो योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इन्होंने योगा के फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। इन्होंने 5 अलग अलग योगासन में अधिकतम समय तक रहने का ये रिकॉर्ड बनाया है और ये सम्मान इनको मिला है। ठीक है, कृतिका कुमारी
तो ये है कृतिका कुमारी। तो आप लोग भी मेनली समझिए कि इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया क्या है। इन्होंने योगा के 5 अलग अलग, देखिए योगासन होता है, ठीक है, अलग अलग योगासन होगा। आप लोगों ने अगर बाबा रामदेव को देखा होगा तो वो बहुत योगासन करते हैं, एक में पेट को बग 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 एकदम चरखे की तरह घुमाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर याद हो तो, बाबा रामदेव अपने पेट को जो है एकदम घुमाते हैं कर 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 करके, ठीक है, ठीक है। तो वो भी एक योगासन है। वैसे कई सारे योगासन होते हैं, कोई लोग ऐसे करते हैं कि पैर को ऊपर कर लेते हैं और हाथ के भरोसे में रहते हैं, ठीक है। तो कई तरह के योगासन होते हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम होता है। तो इन्होंने 5 योगासन में सबसे अधिक समय तक रहा है। ये जो कर रहे हैं ये भी एक योगासन है, और इस तरीके से योगासन करके 5 अलग अलग योगासन में इन्होंने सबसे अधिक टाइम तक रहा है। आप देखिए इनके बगल में आप घड़ी देख सकते हैं, ठीक है, इनके साइड में घड़ी रखा हुआ है, और इस तरीके से योगासन इन्होंने किया है और सबसे अधिक टाइम तक इस तरीके से ये रही है, ठीक है। और इसी के साथ में जमशेदपुर की कृतिका जो है वो क्या कर ली है, योग के क्षेत्र में, योग के फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना ली है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। झारखंड के किस जिले के निखिल ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बने हैं? ट्विटर के आप लोगों में से बहुत कोई होंगे जो ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे, तो कैपेसिटी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? निखिल। तो निखिल जब ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बने हैं तो ये झारखंड के किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? ये झारखंड के ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। कृतिका कुमारी वो भी पूर्वी सिंहभूम के ही रहने वाली है, पूर्वी सिंहभूम में ही है जमशेदपुर शहर, ठीक है, तो ये भी रहने वाली है। तो जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं निखिल कुमार सिंह, और निखिल कुमार सिंह ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। इससे पूर्व ये फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इसमें ये काम कर चुके हैं और अब ये ट्विटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ट्विटर की खोज कब की गई थी? तो 21 मार्च 2006 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जैक का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल करती क्या है? बेसिकली ये क्लास 8 से लेकर, ठीक है, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक बोर्ड का जो एग्जाम है उसे कंडक्ट कराती है, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल करवाती है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लोगों को बताया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर अनिल कुमार महातो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी डॉक्टर अनिल कुमार महातो ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अनिल कुमार महातो। और 19 जनवरी 2022 में ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर अनिल कुमार महातो को, और यही जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्या है? तो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर ही दे दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था हाल ही में जैक का उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखें, डॉक्टर अनिल कुमार महातो। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो विनोद सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनोद सिंह। डॉक्टर अनिल कुमार महातो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं और विनोद सिंह झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, कल का जब क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस जिले से हस्ताचार अभियान की शुरुआत हुई थी? तो आप लोगों ने आंसर दिया था गुमला। ऑप्शन डी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। गुमला जिले से ही हस्ताचार अभियान की शुरुआत जो है वो की हुई थी। झारखंड के किसानों को एमएसपी के रेट पर अपने फसल को बेच सके, इसके लिए ही हस्ताचार अभियान की शुरुआत गुमला जिले से किया गया था, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले से खुफिया महल और कई भवन जो है वो मिले हैं? तो झारखंड के कौन से जिले से खुफिया महल मिला है और साथ ही साथ कई भवन जो है वो मिले हैं? तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें।
क्लास में अगर आप लोग नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब भी करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।